नमो नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने बिहार बोर्ड जो 10 जो मैट्रिक की एग्ज़ाम होती है, जो 10वीं की कक्षा है, 10वीं का, तो उसमें जो संस्कृत लगा है, तो संस्कृत का जो पाठ है, तो क्रमवार उसका हम अध्यापन कर रहे हैं। इसके पूर्व जो गत 2 पाठ हुए, 2 व्याख्यान हुआ, उन व्याख्यानों में हमने प्रथम पाठ में मंगलम किया और दूसरे पाठ में पाटलिपुत्र वैभवम नाम का जो पाठ आया, जिसमें पाटलिपुत्र का वर्णन है, उसको किया। ठीक है। तो उसके बाद में तृतीय पाठ आता है अलस कथा। तो ये अलस कथा जो है वो एक ग्रंथ का एक अंश है। जैसे कोई ग्रंथ है तो बड़ा ग्रंथ है, तो भाई छोटी कक्षा में बड़ा ग्रंथ तो लगेगा नहीं, तो ग्रंथ नहीं लगेगा, लेकिन बच्चों को कुछ सिखाना है कहानी के माध्यम से, कथानक के माध्यम से। तो ऐसे एक पुरुष परीक्षा नाम का ग्रंथ है विद्यापति का। तो उस विद्यापति का जो पुरुष परीक्षा नाम का ग्रंथ है, उस ग्रंथ से एक अंश लिया गया है और एक अंश, उस अंश का नाम है अलस कथा। अलस कथा मतलब आलसियों का एक कथा है। जो आलसी लोग हैं, महान लोग हैं, महान कोटि के जो लोग हैं, उनको हम लोग महान लोग बोलते हैं। जो आलसी लोग हैं वो महान हैं, महान परमात्मा के समान आलसी लोग हैं। देखिए आगे व्यवहार कैसे कैसे होता है उनके साथ, आलसियों को कितनी सुविधा मिलती है, वो आप देखिएगा। आगे आगे पाठ में वर्णन आएगा उसका कथानक के रूप में, कहानी के रूप में। ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। तो इसके बारे में एक संक्षिप्त छोटा परिचय है इसमें। तो परिचय में देखते हैं क्या क्या है। तो ये सबसे पहले कहानी का, कथानक का परिचय है इसमें। तो परिचय में बताते हैं कि अयम पाठ, मतलब ये जो पाठ है ऊपर वाला, वो विद्यापति कृतस्य, विद्यापति के द्वारा किया गया, रचा गया कथा ग्रंथ से, कथा ग्रंथ का एक कथा ग्रंथ विद्यापति ने लिखा है, रचा है। तो उसका नाम क्या है? तो भाई पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा उस ग्रंथ का नाम है, पुस्तक का नाम है। ठीक है। तो पुरुष परीक्षा नाम कस्य अंश विशेष वर्तते, उसका एक अंश है। ये कौन? ये अलस कथा जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये किसका अंश है? उसी पुरुष परीक्षा का ये अलस कथा अंश है। ठीक है। उसके बाद बता रहे हैं कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नानाम मानव गुणानाम महत्वम वर्णयति। ये जो पुरुष परीक्षा नाम का ग्रंथ है वो क्या करता है भाई? तो बता रहे कि सरल संस्कृत भाषायाम, यानी सरल संस्कृत भाषा में कथा रूपेण, यानी कथा रूप से, कथा के माध्यम से, विभिन्नानाम मानव गुणानाम, मानव में बहुत प्रकार के गुण होते हैं। जैसे जितने मानव है सब में कोई ना कोई गुण है। कोई भाई आलसी है, कोई धार्मिक है, कोई सात्विक है, कोई तामसिक वृत्ति का है, कोई किसी में रजोगुण की प्रधानता है, किसी में सतोगुण की प्रधानता है, कोई तामसिक वृत्ति का है। तो ऐसे जितने भी मानव हैं उनमें विभिन्न विभिन्न गुण हैं। आप किसी को गुण के स्थान पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो गुण होता है वो पूर्व जन्म का कृत्य से आता है। जैसे किसी में गुण का आरोप, जैसे एक ही पिता का 2 संतान हो गया, तो 2 संतान हुआ, दोनों में अलग अलग प्रवृत्ति है, अलग अलग गुण की अधिकता है। कोई तामसिक प्रवृत्ति का हो गया, कोई सात्विक प्रवृत्ति का हो गया, कोई न तामसिक हुआ न सात्विक हुआ, वो राजसिक प्रवृत्ति का हो गया। तो ये सब पूर्व जन्म के कृत्य हैं और वर्तमान जन्म के संस्कार। तो वर्तमान जन्म में जो संस्कार मिलेगा, यानी पिता के माध्यम से जो संस्कार मिलेगा, वही तो संतान में आएगा। तो जो पूर्व जन्म का कृत्य जो होता है उस पर भी आपका संस्कार निर्भर करता है। और वर्तमान जन्म का जो संस्कार है, जो माता पिता के द्वारा अपने पुत्र को दिया जाता है, तो ऐसे जो संस्कार हैं उस संस्कार में मानव गुण आते हैं। तो गुण कैसा होगा? उसका पर्यावरण, उसके घर की प्रकृति, उसके माता पिता का व्यवहार, विचार, भावना, ये सब निर्भर करता है कि किसी बच्चे का विचार कैसा होगा। समझ में आ गया? तो ही बता रहे हैं कि कथा रूपेण विभिन्नानाम मानव गुणानाम महत्वम वर्णयति। इसमें महत्व का वर्णन किया गया है, मानव गुण कैसे कैसे होते हैं, ये सब कैसे में वर्णन है इस ग्रंथ में, इस कथा में। ठीक है। बता रहे कि दोषा नाम च निराकरणाय शिक्षाम ददाति। बता रहे कि भाई इंसान है, मानव है, तो मानव में कोई ना कोई दोष तो होगा। मानव ईश्वर तो है नहीं, तो ईश्वर नहीं है, तो ईश्वरत्व मानव में नहीं है। तो ईश्वर अगर नहीं है, मनुष्य है, कोई ना कोई दोष होगा ही होगा, बिना दोष का कोई होता नहीं है। तो दोषा नाम, क्या करना है? उन दोषों का निराकरणाय शिक्षाम ददाति। तो भाई दोष है तो दोष को हटाना तो पड़ेगा ना भाई। दोष है, मान लीजिए किसी के घर में कचरा है, तो कचरा का होना दोष नहीं है, कचरा का होना घर में दोष नहीं है, कचरा को न हटाना दोष है।
तो किसी भी व्यक्ति के अंदर में दोष का होना दोष नहीं है, बल्कि वो तो दोष का निराकरण न करना दोष है। तो इस दोष को निराकरण करने के लिए शिक्षा देता है। कौन सा ग्रंथ है ये ग्रंथ? जो पुरुष परीक्षा ग्रंथ है, ये दोष का निराकरण यानी समाप्त करने के लिए शिक्षा देता है। ठीक है, अब बता रहे कि भाई विद्यापति जो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ के लेखक हुए, उनका क्या है भाई? तो बता रहे हैं कि विद्यापति के बारे में बता रहे हैं कौन थे। तो बता रहे कि विद्यापति ही लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। आसित मतलब थे, भूतकाल में, यानी पहले थे, अभी नहीं है, पहले थे। तो विद्यापति ही लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति जो है वो लोकप्रिय मैथिली कवि थे, यानी लोकप्रिय मैथिली कवि थे विद्यापति। ठीक है, और बता रहे हैं कि अपिच विद्यापति ने एक पुरुष परीक्षा नाम का ही ग्रंथ नहीं लिखा, अन्य अन्य ग्रंथ भी उन्होंने रचना की है। तो कौन कौन से ग्रंथ हैं? तो बता रहे हैं कि अपिच बहूनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्माता अपि विद्यापतिरासीत। अन्य अन्य ग्रंथों के भी रचनाकारी विद्यापति हुए हैं, एक ही ग्रंथ की रचना इन्होंने नहीं किया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? उसके आगे चलते हैं, आगे मजा आएगा, आगे जो कहानी आएगी उसमें आपको मजा आएगा। ये तो परिचय मात्र है, परिचय दे रहे हैं, ग्रंथ का परिचय दे रहे हैं, आगे मजा आने वाला है। ठीक है, आगे जितने आलसी हैं सुनिए ध्यान से, आप ही के बारे में चर्चा यहाँ पे हो रही है। ठीक है, उसके बाद में आइए लिख रहे हैं कि इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय अपि प्रभृता अस्ति। बता रहे कि भाई उनकी जो विशिष्टता थी, वो संस्कृत भाषा के बहुत अच्छे जानकार थे, इसीलिए उन्होंने जो ग्रंथ लिखा, कथा लिखा, वो संस्कृत में ही लिखा, हिंदी में नहीं लिखा। ठीक है, लेकिन आजकल के बच्चों को ये कथा जानना है तो इसका संस्कृत में है, तो इसका हिंदी में अनुवाद करके शिक्षक के माध्यम से छात्र को समझाया जाता है, पढ़ा जाता है, अध्ययन अध्यापन किया जाता है। ठीक है, इसको बता रहे हैं। बोला कि प्रस्तुते पाठे, जो प्रस्तुत पाठ है, जो अलस कथा नाम का जो पाठ है, उस पाठ में क्या बोला कि आलस्य नामक दोषस्य निरूपणे। बता रहा कि आलस नामक दोष, आलस क्या है? एक दोष है भाई, ये कोई गुण थोड़े है, दोष है। आलस्य एक दोष है, उस दोष का निरूपण करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुयते विद्यते, प्रस्तुता विद्यते। बता रहे कि व्यंग रूप से, व्यंग्य मारे हैं, व्यंग बोलते हैं ना भाई, जैसा कुछ बोलेंगे उसका विपरीत अर्थ का प्रतीति होगा उसे। जैसे कोई एक पिता है, पुत्र को लेकर के गया मेला में, मेला देखने के लिए, तो भाई पुत्र जिद किया कि हमको वो 100 रुपये का वस्तु है वो हमको चाहिए, खिलौना है वो चाहिए। पिता के पास 80 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया नहीं है। तो भाई वो पिता बोलता है पुत्र से कि हाँ तुम तो राजा के बेटे हो, तुम तो राजा के पुत्र हो, जब जो मांगोगे वो मिल जाएगा। तो भाई वो पिता तो राजा है नहीं, राजा रहता तो वो जो वस्तु पुत्र मांग रहा है, जिसकी कामना इच्छा कर रहा है, वो तुरंत उसको खरीद करके दे देता। लेकिन पिता यद्यपि राजा नहीं है, लेकिन फिर भी वो व्यंग के रूप में क्या करे, ताना मारना, जिसको हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं, तो ताना मारते हुए बोल रहा है कि हाँ तुम तो राजा के बेटे हो, जब जो मांगोगे वो मिल जाएगा। समझ रहे हैं? तो ऐसा व्यंग रूप में किया जा रहा है, व्यंग्यात्मक कथा यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है। इनके द्वारा के व्यंग के माध्यम से, जैसे कोई बात हम किसी को समझाएं अगर, तो सीधा तौर से समझाएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। जैसे पुत्र को पिता अगर समझाए कि नहीं पैसा अभी नहीं है, तो पुत्र नहीं मानेगा कभी। छोटा है, बच्चा है, उसको क्या पता है पिताजी के पास है कि नहीं है। पिताजी कभी कभी बहाना भी बना देते हैं, तो इसीलिए पुत्र को विश्वास नहीं होगा। लेकिन जब पिता व्यंग रूप से बोलेगा उसको, यहाँ तुम तो राजा के बेटे हो, तुम्हारा बाप राजा है, जब जो मांगोगे वो मिल जाएगा, तो व्यंग रूप में जो भाषा आती है तो लोगों को समझ में ज़्यादा आता है। इसीलिए हमारे यहाँ बिहार में ज़्यादातर व्यंग रूप से ही बोला जाता है, सीधा भाषा कोई बोलता नहीं है, व्यंग रूप से ही भाषा को बोला जाता है, ताकि जो सुनने वाला है उसको स्पष्ट प्रतिपत्ति हो और उसको जल्द से जल्द ज्ञान हो जाए कि अगला व्यक्ति जो है वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो बता रहे हैं आगे कि नीतिकाराः आलस्यम रिपुरूपम मन्यते। जो नीतिकार हैं, नीति जो कहने वाले हैं, चाणक्य जो कहने वाले हैं, या कोई भी नीतिकार हुए, जैसे यही विद्यापति हुए, नीति के बारे में चर्चा करते हैं। व्यक्ति को कैसा रहना चाहिए, उसका धर्म क्या होना चाहिए, स्वभाव क्या होना चाहिए, कर्म क्या होना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए, इन सब के बारे में जो नीतिकार हैं वो क्या करते हैं, तो आलस्यम रिपुरूपम मन्यते। जो आलस है उसको रिपु रूप है, रिपु मतलब शत्रु, शत्रु के जैसा मानते हैं, मन्यन्ते मतलब मानते हैं, किसके जैसा, शत्रु के जैसा। तो आलस क्या है, शत्रु है। तो आलस से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, किसी व्यक्ति का शत्रु कोई व्यक्ति न होकर के आलस ही उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्यों? क्योंकि ये सफलता के मार्ग में सबसे बड़ा ये ब्रेकर बोलते हैं, ठोकर।
तो सफलता के मार्ग में सबसे बड़ा ये ठोकर है कौन? आलस। ठीक है, इसके बाद में आगे कथानक में प्रवेश करते हैं। आगे आपको आनंद आने वाला है, तो आगे कथा को सुनिए, आनंद लीजिए। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं कि आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। बता रहे हैं, कथा का शुरुआत कर रहे हैं। जैसे दादी पहले कथा सुनाती थी, दादी या नानी किसी कथा सुनाती होंगी तो बताती हूँ कि एक राजा था। हमेशा जो वाक्य है उसका अंत था पे होता था, यानी वो राजा था, अब है नहीं वर्तमान में, तो जो रहता है उसका कथा कोई नहीं करता। समझ रहे हैं? जो वर्तमान में निहित है, वर्तमान में आपके सामने उपस्थित है, उसका चर्चा किसी के द्वारा नहीं किया जाता। जो बीत गया उसी का चर्चा होता है। ठीक है, तो बता रहे हैं कि आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिलायाम मतलब मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री आसीत यानी था। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आगे चलिए, बता रहे कि वो मंत्री कैसा था भाई? वो भी कहीं आलसी तो था नहीं, तो बता रहे कि नहीं, वो आलसी नहीं था। बता रहे हैं कि वो मंत्री कैसा था, तो सच स्वस्वभावात दानशील कारुणिकश्च। बता रहे हैं कि जो मंत्री था, सह मतलब वह, स्वस्वभावात यानी वो स्वभाव से कैसा था, तो दानशील, दानशील मतलब दानशील था, दान देने वाला था। और कैसा था भाई, तो बता रहे हैं कारुणिकश्च, उसके अंदर करुण भावना थी। जैसे माता में करुणा की भावना होती है, तो पिता में कभी करुणा की भावना नहीं हो सकती। कारुण्य रूप जो गुण है वो सिर्फ माता में हो सकता है, पिता में करुणा नहीं हो सकती है। पिता में दया हो सकती है लेकिन करुणा नहीं हो सकती। इसीलिए शास्त्र में, श्रुति में कहा गया है कि पितुर्दश गुणम माता गौरवेणातिरिच्यते, यानी पिता से 10 गुना ऊपर स्थान माता का बताया गया है। ठीक है, तो पिता से 10 गुना ऊंचा स्थान माता का बताया गया है, ऐसी श्रुति है हमारे व्याकरण परंपरा में या श्रुति में। इसका उदाहरण अन्य अन्य जगह पे आता है। तो बताते हैं क्यों माता का स्थान ऊंचा है भाई, कोई तो कारण है। तो बता रहे हैं कि गर्भधारण पोषाभ्याम पितुर्माता गरीयसी। बोले कि भाई देखिए पिता क्या करता है, तो पिता कमाता है, श्रम करता है, और क्या करता है भाई, पालन करता है। ठीक है, लेकिन पालन करने से पूर्व यानी जन्म से पूर्व में जो गर्भावस्था के काल में जो देखभाल करता है, प्रसव पीड़ा को सहता है, वो माता है। इसीलिए इसी कारण बता रहे हैं कि गर्भधारण पोषाभ्याम, गर्भ का धारण करना यानी 9 मास तक अपने गर्भ में अपने पुत्र की संतति के लिए एक माता अपना सर्वस्व, भोजन का जो भी ऊर्जा होता है वो उसके प्रति लगा देती है, निछावर कर देती है। इसीलिए और जो पुत्र होता है या पुत्री होती है, हमारा तात्पर्य कोई पुत्र से नहीं और पुत्री से नहीं, पुत्र मतलब सामान्य पुत्र पुत्री दोनों से है, समभाव से है, कोई भेदभाव वाला बात नहीं है। तो जो पुत्र पुत्री होता है तो उसका क्या होता है कि वो माता पालन करती है, गर्भ में पालन करेगी और पोषण करेगी। पोषण कब करेगी, जन्म के उपरांत, यानी जन्म होने के बाद में। कोई ऐसा बालक है जिसको अपने माँ से अलग कर दिया जाए, सिर्फ पिता को दे दिया जाए कि आप इसका पालन पोषण कीजिए रखिए, तो 90% तक चांस है कि वो उस कार्य में सफल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि माता में करुणा होता है, पिता में करुणा नहीं होता। पिता में दया हो सकता है लेकिन पिता में करुणा नहीं हो सकता। जैसे देखिए कोई पिता है तो पिता जो है वो, जैसे कोई पुत्र है वो नहीं खाएगा, झगड़ा कर लिया घर में, तो पुत्र को रुष्ट हो जाने पे, पुत्र के रुष्ट हो जाने पे माता को सबसे पहले उसकी दया आता है। क्यों? क्योंकि माता में दया नहीं है, करुणा है, और करुणा का अंत कभी नहीं होता है। एक पुत्र अपने माता को कभी कितना भी ना माने, लेकिन माता जो है वो अपने पुत्र के प्रति हमेशा दयावान होती है। पिता में ऐसा नहीं है। पिता के साथ आप अगर कुछ करेंगे तो उस बात को लेकर बैठेंगे पिताजी उस बात को भूल नहीं सकेंगे। पिताजी हमेशा उस बात को याद करके आपसे नफरत करते रहेंगे, लेकिन माता में ऐसा नहीं है। इसलिए बताया गया है कि कुपुत्रो जायेत
क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुपुत्र पुत्र कुपुत्र हो जाएगा, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। समझ में आ रहा है? तो ये बता रहे हैं कि वो राजा कैसा था, तो उसमें करुणा की भावना थी। दया नहीं लिख रहा है, करुणा लिख रहा है। यानी अगर कोई कुछ कर भी दे, गलती कर भी दे, संतान कोई गलती कर भी देता है, तो पिता से पहले माता उसको माफ करती है। तो वही करुणा की भावना के कारण कारुण्य भावना है। तो बताने के राजा में करुणा भावना था। और सर्वेभ्य दुर्गतेभ्य अनाथेभ्य प्रत्यन्नम भिक्षा भोजनम दापयति। वो राजा क्या करता था भाई, तो वो जो बिरेश्वर नाम का मंत्री था, वो क्या करता था भाई, तो दुर्गतेभ्य, दुर्गति मतलब होता है कि भाई जिस इंसान का दुर्गति हो गया, यानी जो अपने कर्म से च्युत हो चुका है, उसके पास ना कोई कर्म है, ना व्यवहार है, ना कोई आचरण है, ना समाज के प्रति कोई भावना है, ना अपने परिवार के प्रति कोई ऐसी कर्तव्यता है, कर्तव्य भी उसके पास नहीं है, सब मार्ग से च्युत हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है। ऐसे जो दुर्गति लोग हैं। और कैसे भाई, तो अनाथ लोग हैं। तो इन दोनों लोगों को, दुर्गति लोगों को, अनाथ लोगों को प्रत्यन्नम भिक्षा भोजनम दापयति, प्रति अन्नम यानी डेली, प्रतिदिन, हर एक दिन वो भोजनम दापयति, भोजन देता था भाई। अब देखिए भाई, तो इन लोगों को तो भोजन देता था भाई, तो आलसी लोगों को क्या करता था, तो आलसी लोगों को और उच्च कोटि का सेवा मिलता था। देखिए आलसियों के लिए कितना व्यंग्यात्मक रूप से बताया गया है कि आलसी लोगों को उच्च कोटि का सेवा दिया जाता था भाई, आओ और ज्यादा उच्च कोटि का सेवा। तो बता रहे क्या, तो बोल रहे हैं कि तन मध्य अलसेभ्यापि अन्न वस्त्र दापयति। तो भाई जो आलसी थे उनको तो अन्न देता ही था, भोजन देता ही था वो वीरेश्वर, और क्या, अन्न के साथ साथ वस्त्र भी देता था। यानी वस्त्र यानी कपड़ा भी पहनने के लिए देता था भाई। समझ में आ गया? तो आलसियों को तो और आसान हो गया भाई। तो इस कथा को सुन करके आप भी आलसी मत बन जाइएगा। आलसी अब तो बिरेश्वर नाम के मंत्री रहे नहीं कि आपको भोजन देंगे और वस्त्र भी देंगे। आजकल माता पिता हैं, मारेंगे और घर से भगा देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो आलसी नहीं होना है, अपने कर्म के प्रति, कर्तव्य के प्रति सक्रिय रहना है, और अपने जीवन में कुछ नहीं तो ऐसा करना है कि माता पिता को कभी कष्ट ना हो। जैसे उनके रहते आपको कभी कष्ट नहीं हुआ, आज तक आपको ऐसा एहसास नहीं हुआ कि आप किसी गरीब घर में पैदा हुए, जन्म लिए या कुछ भी, पिता माता का जितना क्षमता रहा उन्होंने ऐसा किया, तो आपको भी उनको जब उनका वृद्धावस्था आएगा, जब जीर्णावस्था आएगा, तो उनको ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि हमने पुत्र पैदा ना करके कुपुत्र को पैदा किया है जो हमारी देख रेख नहीं करता, या ऐसा कोई भावना नहीं आनी चाहिए। ठीक है? तो ऐसा कब नहीं आएगा, जब आप आलसी नहीं रहेंगे। आप अगर आलसी रहेंगे तो आप अपना खुद उधर पूर्ति नहीं कर सकते हैं, तो अपने माता पिता का क्या करेंगे भाई? समझ में आ रहा? तो आलसीपन नहीं अपनाना। ठीक है? बता रहे हैं तो भाई अब आगे श्लोक एक दे रहे हैं, उसी पुरुष परीक्षा का आलस कथा का श्लोक है। बता रहे हैं कि भाई आलसी कैसे होते हैं, क्या करते हैं भाई आलसी। तो बता रहे हैं कि यतः निर्गतीनां च सर्वेषाम् अलसः प्रथमं मतः किंचिन्न क्षमते कर्तुम जाठरेणापि वह्निना। बता रहे हैं कि भाई सुनिए कैसे आलसी होते हैं। तो भाई अग्नि दो तीन प्रकार की होती है। अग्नि मतलब आग, एक जठराग्नि होती है, एक दावाग्नि होती है। तो दावानल की जो अग्नि होती है, जंगल में कहीं आग लग जाती है ना, तो उसको दावानल की अग्नि बोलते हैं। और जो पेट में यानी उदर में, अमाशय में जो अग्नि होती है, जैसे हम कोई भोजन करते हैं तो भोजन का पाक है, भोजन करने से पूर्व भी होता है। यानी हम बटलोई रखते हैं, दाल रखते हैं, चावल रखते हैं, उसको ईंधन पे पकाते हैं, या गैस चूल्हा पे पकाते हैं, या लकड़ी जोड़ कर पकाते हैं, तो वो तो एक पाक होता ही है। एक पेट में जाने के बाद भी पाक होता है, यानी वहाँ पे भी एक अग्नि है, वन्नी है, आग है। कौन सी आग है? जो जठराग्नि जिसको बोलते हैं। जठर मतलब पेट, उदर। तो जठराग्नि है, वो वहाँ पे ज्वलित होती है, हमेशा जलते रहती है। जो जठराग्नि में भोजन जब जाता है, तो जठराग्नि भोजन का फिर से पाचन करती है। वही जठराग्नि किसी का कमजोर हो जाता है तो उसको पेट से संबंधित समस्या होने लगती है। ठीक है? तो हम बता रहे हैं कि भाई निर्गति नाम, यानी जिनकी कोई गति नहीं है इस संसार में, बेकार के पड़े हुए हैं, उनमें भी कोटि है भाई। उनमें कोटि क्या है? तो उनमें भी कोई 1 नंबर स्थान पे आता है, कोई 2 नंबर में आता है, कोई 3 नंबर में आता है। तो पूछ रहे हैं भाई सबसे 1 नंबर स्थान में कौन आता है भाई? निर्गतियों में, जिनकी पूरी दुर्गति हो चुकी है, उनमें भी 1 नंबर स्थान पे एक आदमी आता है। तो दुर्गतियों में भी दुर्गति जिसकी है तो कौन है भाई? तो बोल रहे हैं कि सर्वेशाम आलसा प्रथमम मतः, जो आलसी लोग हैं वो दुर्गतियों में भी एकदम दुर्गति है उनकी।
तो यानी नरक में भी नरक है वो। कौन? आलसी लोग। बता रहे हैं कि कैसे? तो निर्गति नाम च सर्वेशाम अलसा प्रथमम मतः, यानी आलसी जो लोग हैं वो निर्गतियों में भी निर्गति है। यानी जितने भी मतलब ये समझिए कि आलस से परिपूर्ण लोग हैं उनका सबसे प्रथम स्थान दिया है इन कवि ने। बोला कि सबसे महान आप ही हैं, आपसे महान कोई अन्य है नहीं इस संसार में। समझ रहे ना? तो ये मतलब कि कैसे भाई? तो बोल रहे हैं कि वो सब कुछ सह लेंगे, भूख लगेगा खाना नहीं बनाएंगे, लेकिन मर जाएंगे भूखे, खाना नहीं बनाएंगे कभी। क्यों? आलस है। आलस है इसीलिए भोजन नहीं पाक करेंगे, भोजन नहीं बनाएंगे। बना बनाया मिल जाएगा खा लेंगे, लेकिन बनाएंगे नहीं। एक रोटी बना के खा लेंगे, आटा ज़्यादा नहीं सानेंगे। समझ रहे हैं ना? तो वही बता रहे हैं कि किंचित न क्षमते कर्तुम जाठरे नापि बन्हिना, यानी जठराग्नि जब ज्वलित होती है तो भूख लगता है हमको। जो जाठरे नापि वन्निना, यानी उनको कितना भी भूख लग जाए, कितना भी जठराग्नि उनका जल जाए, वन्नी का मतलब आग होता है, और वन्निना मतलब आग के द्वारा, जठराग्नि यानी जठर के आग के द्वारा जो पेट में जो आग जलती है उनके द्वारा हमको भूख की प्रतीति होती है। कितना भी उनको भूख की प्रतीति हो जाए, अनुभव हो जाए, भूखा लग जाए, लेकिन किंचित न क्षमते कर, तुम कुछ नहीं करेंगे। वो बस ऐसे ही बैठे रहेंगे। कोई बना के देगा खाएंगे, नहीं देगा पड़े रहेंगे, कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया? तो ऐसे तो आलसी लोग हैं भाई। तो निर्गति नाम च सर्वेशाम अलसा प्रथमम मतः किंचित न क्षमते कर्तुम जाठरे नापि बन्हिना, भूख लग जाने के बाद भी वो कुछ नहीं करते हैं, ये ऐसे बैठे रहेंगे। ये सब महान आलसी हैं। समझ रहे हैं ना? तो इसका अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा श्लोक का। आगे देखते हैं, आगे और मजा आने वाला है। आगे देखिए, आगे कथानक है, बहुत अच्छा कथानक है, सुनते रहिएगा। आप लोगों का कोई कोई स्वभाव इससे मिलता होगा, मिला लीजिएगा कभी। तो बोलते हैं कि ततः अलस पुरुषाणां तत्र इष्टलाभः श्रुत्वा बहवः तुंद परिमृजाः तत्र वर्तूली भवः यतः। बता रहे हैं कि भाई अब तो आलसी लोगों को तो ज़्यादा सुख हो गया। क्यों? क्योंकि जो मंत्री था वो निर्गति या अनाथ लोगों को सिर्फ भोजन देता था, और आलसी लोगों को भोजन भी देता था, वस्त्र भी देता था, दोनों देता था भाई। तो जितने भी जो अनाथ लोग थे, अब वो क्या सोचे भाई? सोचे कि अब वहाँ पे जाएंगे आलसी लोगों के समूह में तो वहाँ पे वस्त्र भी मिलेगा। तो वो लोग चल दिए, वहीं पे जा रहे हैं आलसी लोगों के पास। क्यों? भोजन मिलेगा, वस्त्र भी मिलेगा, बाय वन गेट वन फ्री, यानी एक खरीदिए एक के साथ एक फ्री रहेगा, यानी भोजन भी खाइए और बांध कर ले भी जाइए। समझ में आ रहा है? तो वो चले गए। तथा अलस पुरुषाणाम तत्र इष्ट लाभम, इष्ट लाभ मतलब लाभ देख करके, लोभ की इच्छा से, यानी वस्त्र लेने की भी इच्छा से, श्रुत्वा उन लोगों ने सुना क्या कि जो है वो आलस लोग हैं उनको क्या मिल रहा है? भोजन भी मिल रहा है और वस्त्र भी मिल रहा है। इसीलिए बहवः तुंद परिमृजाः तत्र वर्तूली भवः, वहीं पे वो चले गए। कहाँ पे? जहाँ आलसी लोग रहते थे वहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हो गए। वो आलसी थे नहीं, जानबूझ के आलसी बन गए हैं। समझ में आ रहा है ना? कोई का जैसे होता है ना कि छोटा मोटा कोई दर्द हो जाता है, बोलते हैं कि आज खाना नहीं बनाएंगे, आज ये काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चोट लग गया है, चोट लगेगा ठेहुना में, बोलेंगे सर दर्द कर रहा है, आज भोजन नहीं बनाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसे आलसी लोग हैं, कृत्रिम आलसी है नहीं आलसी, आलसी बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रयास भी कर रहे हैं तो इतना अच्छा चीज़ बनने का, अच्छा आदमी बनने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, आलसी बनने का प्रयास कर रहे हैं। वो जीवन में कुछ कर नहीं सकते हैं, आगे आगे कभी नहीं बढ़ेंगे वो। तो आलस को कभी अपना नहीं चाहिए, हमेशा अपने कार्य के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति सजगता रहनी चाहिए। ठीक है? तो ये बता रहे हैं कि आगे एक श्लोक दे रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई कैसे लोगों को सुख को देख करके, एक आदमी, जैसे एक घर में दो भाई हैं, तो एक भाई बहुत सुखी चैन से रह रहा है, तो दूसरा भाई उसके साथ जाना चाहता है, क्योंकि हम भी जाएंगे तो सुखी चैन से रहेंगे, उसके साथ रहेंगे, कुछ कुछ करेंगे। अरे कुछ नहीं तो भाई वो गाड़ी से जाएगा तो हमको भी तो बगल में बैठा कर ले जाएगा ना, उतना ही काफ़ी है। अरे भोजन कुछ करेगा तो कुछ तो खिला देगा। वही बता रहे हैं कि एक श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशाम अपि सम्मते। सौकर्य मूला स्थिति, स्थिति का मतलब समय, वर्तमान काल। सौकर्य मूला यानी सुलभ मूल, यानी आसानी से मिल जाने वाला, आसानी से हो जाने वाला कार्य सौकर्य मूला होता है। सर्वेशाम अपि सम्मते, सभी को अच्छा लगता है आसानी से कुछ मिल जाए, बैठे रहे, कोई ला कर भोजन दे दे, कोई पानी ला करके पिला दे, शाम को सोते वक्त कोई शरीर को दबा दे, ये सब जो होता है सौकर्य मूला होता है। यानी सर्वेशाम अपि सम्मते, सबको अच्छा लगता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको सुख अच्छा ना लगता हो। समझ में आ रहा है?
तो स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषाम अपि संहते, सभी को सौकर्य मूला स्थिति अच्छी लगती है, चाहे कोई भी हो, कितना भी अच्छा आदमी हो भाई, उसको सुख मिलने लगेगा, उसको जितना सुख मिलेगा उसको उतने ही ज़्यादा सुख की और आकांक्षा होगी। वो कभी ये नहीं कहेगा नहीं छोड़िए आज छोड़ दीजिए हम बना लेते हैं, नहीं, ऐसा प्रतीति कभी नहीं होगा, ऐसा वो कभी वचन बोलेगा ही नहीं। तो बता दें कि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषाम अपि संहते, और बोले सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जंतवः, बता रहे हैं कि अपने सजातियों का सुख देख करके कौन दौड़ के नहीं चला जाता है वहाँ पे, है। जैसे बताइए अगर कहीं ऐसा है कि जैसे राशन मिलता है, अभी अभी अपने राशन मिलता है, तो एक आदमी को राशन मिलेगा तो सब आदमी जाते हैं कि नहीं, तो एक आदमी का सुख है। तो सजाति नाम यानी जितने लोग हैं भारत में सबको राशन मिल रहा है, 5 किलो भात मिल रहा है, तो 5 किलो भात को लेने के लिए सब लोग लाइन तो लगाते ही हैं, जाते ही हैं राशन के दुकान पे। तो वही मतलब कि सजाति नाम सुखम दृष्टवा, सजातियों का सुख देख करके के न धावंती जंतवः, कौन दौड़ के नहीं चला जाता है भला। यानी अपने लोगों का सुख देखिए तो सुख में आप भी चले जाएंगे, क्यों भाई, वो सुख है, किसी के यहाँ पार्टी हो रहा है जाएंगे तो कुछ खाने पीने को मिलेगा। तो ये बता कि सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जंतवः, कौन नहीं दौड़ जाता है भला। इसीलिए सजाति नाम यानी ये लोग जो दुर्गति जिनकी हुई है, जो अनाथ हैं, वो सजाति किसकी दुख को देख करके, यानी सुख के देख करके, तो जो आलसी लोग हैं उनके सुख को देख करके वे भी दौड़ के कहाँ जा रहे हैं, वहीं पे जा रहे हैं, कहाँ, आलसी लोगों के पास। समझ में आ गया। तो आशा करते हैं इस श्लोक का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। और आगे अब देखते हैं कहानी। इस कहानी में आने वाला है आनंद। सुनिए आप कहानी को, देखिए बोल रहे हैं कि पश्चाद अलसानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ताः अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोजनम गृह्णाति। अब बता रहे हैं कि भाई पश्चाद अलसानाम सुखम दृष्ट्वा, आलसी लोगों का सुख देख करके, आलसी लोगों को बहुत सुख है भाई, वो राजा है, भोजन भी दे रहा है, वस्त्र भी दे रहा है, सुख तो है। सुख को देख करके धूर्ताः अपि, जो धूर्त लोग हैं, धूर्त मतलब ज़्यादा चालाक लोग हैं, होशियार लोग हैं, समझ में आ रहा है ना। तो चालाकी जिनके पास ज़्यादा है वो क्या कर रहे हैं, तो कृत्रिम आलस्य, कृत्रिम का मतलब बनावटी, आलस है नहीं, वो आलसी है नहीं, लेकिन बनावटी आलस को लेकर के दर्शयित्वा यानी दिखा करके, बनावटी आलस दिखा करके भोजनम गृह्णाति, भोजन कर रहे हैं जाकर, कहाँ, आलसी लोगों के समूह में। क्यों, आलसी वो है नहीं, लेकिन ऐसा कर रहे हैं कि हम आलसी हैं, हमको भोजन खिलाइए महाराज, जाके भोजन कर रहे हैं वहाँ पे। तो तदंतर उसके बाद में क्या हुआ भाई, तो बोला कि तदंतरा अलस शालायाम, यानी जहाँ वो आलसी लोग रहते हैं उसको अलस शाला कहा जाता है, ठीक है। तो तदंतर यानी उसके बाद अलस शालायाम, यानी अलस शाला में जहाँ आलसी लोग रहते हैं वहाँ बहुद्रव्यम दृष्टवा, द्रव्य व्ययम, बता रहे कि भाई जब आलसी लोग खाते होंगे तो 2-4 आलसी हैं तो 2-4 खाएंगे तो कम व्यय होगा। जब कृत्रिम आलसी आ जाएंगे 50-100 खाने लगेंगे तो व्यय यानी खर्चा बढ़ेगा भाई। तो ही बता रहे हैं कि तदंतर अलसशालायाम बहुद्रव्य व्ययम दृष्टवा, बहुद्रव्य मतलब पैसा, बहु मतलब बहुत, अब व्यय मतलब खर्चा होना, तो बहुद्रव्य व्ययम दृष्टवा, बहुत पैसे का खर्चा होता हुआ देख करके तन्नियोग ही पुरुष ही, यानी उसमें नियोगित जो खाना खिलाने वाले पुरुष थे, जो लोग थे, वो परामृष्टम, परामर्श कर रहे हैं अपने आप में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं भाई, कि आलसी तो 2-4 थे, इतना कहाँ से आ जा रहे हैं, इतना व्यय हो रहा है, पैसा खर्चा हो रहा है। तो बोला है कि यद अक्षम बुधया करुणया केवलम अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दापयति, ठीक है, कि यद अक्षम बुद्धिया और करुणया केवलम अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दापयति, स्वामी के द्वारा किसको वस्तु दिया जा रहा है, किसको भोजन दिया जा रहा है, तो भाई की करुणा के द्वारा और अक्षम बुद्धिया यानी अपनी अच्छी बुद्धि के कारण और करुणा के द्वारा हम केवल अलसेभ्य, केवल आलसियों को स्वामी जो मंत्री हैं वो वस्तुनि दापयति, वस्तुओं को दे रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। केवल आलसी लोगों को जब महाराज वस्तु दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, तो वह कपटे न अनलसा अपी, यानी कपट, यानी कपट, छल कपट के द्वारा, अनअलसा मतलब जो आलसी नहीं है, अनालसी है, वो भी, अपी मतलब ही भी, यानी अनालसी जो आलसी नहीं है वो भी गृह्णाति इति अस्माकं प्रमादः,
वो भी क्या कर रहे हैं भाई, तो जो आलसी नहीं है वो भी आकर के भोजन कर रहे हैं और वस्त्र लेकर जा रहे हैं। ऐसा मंत्री जो अब नियोग है, जो वहाँ पे काम करने वाले हैं, जो भोजन खिलाने वाले हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये तो बना है आलसी लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पे जो आलसी नहीं है वो भी कृत्रिम आलसी बन करके आके भोजन कर रहे हैं, वस्त्र ले जा रहे हैं, तो अधिक व्यय यानी खर्चा बढ़ रहा है। तो ऐसा आपस में चर्चा की है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि तो भाई आपस में चर्चा की भाई इन लोग को हटाने का क्या उपाय है, तो बोलते हैं कि भाई एक परीक्षा करते हैं, एक एग्जाम लेते हैं। कैसा एग्जाम, कि आलसियों का एग्जाम लेते हैं। देखिए आलसियों का परीक्षा कैसे लिया जाता है, मजेदार है। आगे दे रहे हैं कि आपस में चर्चा कर रहे हैं कि यदि भवती तद आलस पुरुषा नाम परीक्षा कुर्मः, कि यदि संभव हो तो आलसियों का परीक्षा करना चाहिए। यदि भवती यानी यदि अगर संभव हो तो तद आलस पुरुषा नाम परीक्षा कुर्मः, हम लोगों के द्वारा आलसी पुरुषों का परीक्षा करना चाहिए, जानना चाहिए कौन असली आलसी है, कौन कृत्रिम आलसी है, ठीक है। इति परामर्श्य, ऐसा परामर्श करके, प्रसुप्तेषु यानी सोते हुए, जब आलसी लोग सब लोग सो गए, अलसशालायाम, तो अलसशाला में जहाँ आलसी लोग सोते थे, तन्नियोगा पुरुषा, और वहाँ पे जो देखभाल करने के लिए पुरुष रहते थे, वो अन्निम दापयति निरूपयामास, उन्होंने अलसशाला में ही आग लगा दिया, ठीक है। जैसे सीन क्या है सुनिएगा, कि आलसी लोग सोए हुए हैं, अलसशाला में आग लगा दिया गया है, समझ में आ रहा है। आग कौन लगाया है भाई, जो खिलाने पिलाने वाले हैं वही आग लगाए हैं। क्यों, क्योंकि परीक्षा होने वाली है, कौन असली का आलसी है, कौन नकली का आलसी है। जो असली का आलसी होगा वो जल जाएगा लेकिन निकलेगा नहीं बाहर, और जो नकली का होगा वो दौड़ के भागेगा, समझ में आ रहा है। तो वही चर्चा करने के लिए आगे किए हैं, ठीक है। तो आगे आइए, आप देखिए आगे बता रहे हैं कि ततः गृह लग्नम प्रवृद्धम अग्निम दृष्टवा धूर्तः सर्वे पलायिताः। तो भाई आग तो लग गया, तो जो कृत्रिम आलसी हैं, जो बहाना बना के गए हैं, वो तो ततः गृह लग्नम प्रवृद्धम अग्नि, यानी घर में लगे आग को दृष्टवा यानी देख करके, धूर्ता यानी धूर्तः सर्वे पलायिताः, जो आलसी नहीं थे सब भाग गए, समझ में आ गया। तो ततः गृह लग्नम प्रवृद्धम अग्निम दृष्टवा धूर्ताः सर्वे पलायिताः, यानी सब लोग भाग गए। और भाई आलसी लोग क्या किए, तो पश्चात ईसद अलसाम अपि पलायिताः, जो थोड़े थोड़े सा आलसी थे वो भी भाग गए। यानी पूरे आलसी जो है, पूरा खतरनाक वाला एकदम 100%, वो नहीं भागे हैं अभी। 90% वाले भाग गए हैं, 50% वाले भी भाग गए हैं, जो बहाना बना रहे हैं वो भी भाग गए हैं, लेकिन 4 आलसी ऐसे हैं जो 100% वाले आलसी हैं। देखिए बता रहे हैं कि पश्चात ईसद अलसा नाम, ईसद मतलब थोड़ा, अलसा मतलब आलसी, अपि पलायिता है, यानी थोड़े आलसी भी है वो भी भाग गए हैं, पलायिता मतलब भाग गए, ठीक है। उसका बता रहे हैं कि चत्वारः पुरुषाः तत्रैव सुप्ताः परस्परमालपन्ते, लेकिन 4 जो है महान कुट्टी के, महान जो 4 हैं वो अवतार है एकदम, तो अवतार लोग वहीं पे सोए हुए हैं। कहाँ, आग जल रही है, सोए हुए हैं, और आपस में आलपंती बात कर रहे हैं, परस्परम आलपंती, यानी परस्पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। क्या, कि एकेन वस्त्रावृत मुखेन उक्तम, एक जो है वो ऊपर चादर डाल के सोया हुआ है, मुख पे जाजिम फेंक लिया है, बेडशीट फेंक लिया है, सो रहा है। तो वस्त्रावृत मुखे, यानी वस्त्र से आवृत यानी ढका हुआ, मुखे यानी मुखे न उक्तम, मुख से कह रहा है, अहो कथम हम कोलाहल, ये कैसा कोलाहल है भाई, पूरा हल्ला हो गया है पूरा एकदम, क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या। आलसी पूछ रहा है दूसरे आलसी से, आग लगा हुआ है लेकिन उसी में पूछ रहा है, देख रहा है आग लगा हुआ है फिर भी पूछ रहा है, अरे अहो, अरे कथम अयम कोलाहल, ये कैसा हल्ला है भाई, क्या हो गया है यहाँ पे, कुछ हुआ है क्या। तो द्वितीय न उक्तम, तो दूसरा आलसी बोल रहा है भाई, पहला आलसी पूछा तो कौन बोलेगा, दूसरा आलसी ही बोलेगा, दूसरा तो कोई वहाँ पे है नहीं। तो बता रहे तर्कयते, लग रहा है, तर्क मतलब लग रहा है कि यद यस्मिन गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति, लग रहा है कि इस घर में आग लग गया है। दूसरा वाला बोल रहा है, पहला वाला पूछा कि अरे कैसा हल्ला है भाई, क्या हो गया, तो दूसरा आलसी बोल रहा है कि तर्कयते, यानी मैं अनुमान कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि यद अस्मिन गृहे, यानी इस घर में अग्निर्लग्नो अस्ति, यानी आग लग गया है भाई, समझ में आ रहा है। पहला पूछा क्या हुआ भाई, हल्ला कैसे हुआ, बोला है, दूसरा बोल रहा है कि भाई लग रहा है कि आग लग गया है। तो तृतीय न उत्तम, तीसरा है भाई वो चुप क्यों रहेगा, वो भी बोलेगा, कुछ तो कुछ बोलेगा। तो क्या बोल रहा है भाई,
तो भाई कोपी धार्मिको नास्ति, अरे यार कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है क्या यहाँ पे? धार्मिक तृतीया बोल रहा है कि अरे यार कोई धार्मिक नहीं है, सब धार्मिक लोग कहाँ चले गए भाई? तो भाई किस लिए धार्मिक को खोज रहा है? तो सुनिए आगे, आगे मजा आएगा। बोले हैं कि कोपी धार्मिको नास्ति, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है क्या भाई? सब धार्मिक लोग कहाँ चले गए? तो बोले किस लिए कि भाई धार्मिक रहते तो भाई कोपी धार्मिको नास्ति यह इदानीम जलाद्रहे वसोभे कटैर्वासमान प्रावृणोति। भाई कोई धार्मिक नहीं है क्या कि जो हम लोग को क्या करे कि गीला वस्त्र करके ला करके हमारे ऊपर फेंक दे, ठीक है, ताकि हमको जो अग्नि के धा है वो कम लगे। भाई कोई ऐसा आदमी नहीं है क्या जो कोई धार्मिक आदमी नहीं है कि जो अग्नि को बुझा दे आ करके? तो कोपी धार्मिको नास्ते, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है क्या? तो धार्मिक मुक्ति होता तो क्या करता भाई कि धार्मिक व्यक्ति यह इदानीम जल आद्रे वसोभि कटैर्वा आसमान प्राविण होते, वो लेकर हमको चटाई फेंक दे या आग को बुझा दे। भाई कोई धार्मिक ऐसा नहीं है क्या? समझ रहे हैं ना? तो भाग नहीं रहा है, वो एक दूसरे का सवाल प्रश्न उत्तर करेगा, ठीक है, भागेगा नहीं। ये एकदम 100% वाले आलसी हैं, समझ में आ रहा है? तो चतुर्थ है वो भी बोलेगा भाई, चुप नहीं रहेगा वो भी। चतुर्थ है ना उक्तम, चौथा बोल रहा है ये वाचालः, बहुत बोल रहे हो तुम लोग, कितना बोलोगे? बोले कि अय वाचालः, अय ज़्यादा बोलने वाले, कति वचनानि वक्तुम शक्नुतः, कितना तुम बोलोगे यार? बोलते बोलते पका दिए हो तुम, समझ में आ रहा ना? तूष्णीम कथम प्रतिष्ठता, चुप क्यों नहीं रह रहे हो यार? 14 बोल रहा है यार सब डिस्टर्ब हो रहा है, अब सोने में डिस्टर्ब हो रहा है उसको, 3 आदमी बात कर रहे हैं, सोने में डिस्टर्ब हो रहा है, आग लगा हुआ है लेकिन सोने में डिस्टर्ब हो रहा है। तो वही यहाँ लेकिन सब राज पर चला गया लेकिन वैभव नहीं गया, अभी मांग वही है, राजा का पद छीन गया है लेकिन मांग राजा वाला ही है। तो बोल रहे हैं कि चतुर्थ है ना उत्तम किया है वाचालः, अरे इतना बोलने वाले, कति वचनानि वक्तुम शक्नुतः, कितना तुम बोलते हो भाई? तूष्णीम कथम न तिष्ठ, तूष्णीम मतलब चुप, कथम मतलब क्यों, न मतलब नहीं, तिष्ठता रहते हो, चुप क्यों नहीं रहते हो भाई? इतना बोलते हो, बचर बचर बोल रहे हो, उस समय से हम सुन रहे हैं तुम्हारा सब बात, सोने में इतना डिस्टर्ब हो रहा है, भले आग लग गया है उसे क्या होगा, सोने तो दो हमको, कि हमारा सोना भी डिस्टर्ब करोगे तुम लोग, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो इसके आगे देखेंगे तो वही बोलते हैं कि आगे बोल रहे हैं कि ततस चतुर्नाम अपि तेषामेव परस्पर आलापम श्रुत्वा, चारों का आलाप बातचीत सुन करके जिन्होंने उस अलसशाला में आग लगाया था वो लोग समझे कि भाई यही चार जो है ये आलसी वाला आलसी है। आलसी कैसे है? असली वाला, नकली वाला आलसी नहीं है, असली वाले आलसी है, ठीक है? तो ततः चतुर्नाम अपि, उन चारों का तेषाम एवं परस्पर आलापम यानी बात को श्रुत्वा यानी सुनकर, वह्निम च प्रवृद्धम एषामुपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषा ही वर्धभयेन चत्वारोऽपि अलसाः केशवा कृष्या गृहीता गृहात् बहिकृताः। बता रहे हैं कि परस्पर आलाप को सुन करके वह्निम च प्रवृद्धम एषामुपरि पतिष्यन्तं, यानी बन्ही जो है भाई जल रहा है ऊपर से, तो ऊपर से जल के तो नीचे गिरेगा भाई, घास फूस का मकान है, उसमें घास फूस का जो बना हुआ है चारों तरफ टाट लगा करके, तो जलेगा ऊपर से तो गिरेगा भाई, तो गिरेगा तो उसके शरीर पे गिरेगा, तो गिरेगा तो मर जाएगा भाई, तो मर जाएगा। तो मरने से पहले जब पता चल ही गया कि कौन आलसी है और उसको भोजन देना ही है, वस्त्र देना ही है, तो उसको मारना क्यों है? तो मारना नहीं है। तो ये देख करके नियोगी पुरुष अब तो समझ गया कि भाई कौन आलसी है, मिल गया, तो क्या कर रहे हैं? तो प्रवृत्तम येषाम् उपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा, वो देख रहे हैं कि भाई अब इनको हम नहीं बचाएंगे, तो ऊपर से ये क्या तो सब अग्नि गिरेगा इनके शरीर पे और ये जल के मर जाएंगे। तो पतिष्यन्ते दृष्ट्वा नियोगी पुरुषै ही, यानी जो नियोगी पुरुष थे वहाँ पे जो भोजन दे रहे थे, बाद में आग लगाए थे, वो अब क्या कर रहे हैं कि बध भय न, बध मत हो जाए उन लोगों का मृत्यु ना हो जाए, उसके भय से चत्वारो अपि अलसाः, चारों आलसियों को क्या किए? केशवा आकृष्य, केस पकड़ के झूठा पकड़ के ले जा रहे हैं घिसिया करके बाहर, रात में बैठा के थोड़े ले जाएंगे। केशवा आकृष्य यानी केशेषु आकृष्य, केस को पकड़ के चुटिया के पीछे से खींच के ले जा रहे हैं एकदम। तो केशवास्य गृहीता यानी केस को आगे से गृहित करके यानी पकड़ करके, गृहाद बही कृता, वो घर के बाहर कर दिए। गृहाद मतलब घर से, बही मतलब बाहर, कृता बाहर कर दिएगा, ठीक है? वैसे ही आप लोग अगर आलसी होइएगा तो माता पिता के द्वारा घर से बाहर कर दिए जाइएगा, ठीक है? तो केस आकृष्य, ऐसे ही आपको केस में ऐसे चुटिया करके बाहर फेंक दिए जाएंगे, समझ में आ रहा है ना?
तो आलसी नहीं होना है ना। तो केस्य सुवाकृष्य गृहीता गृहात बहिकृता, ठीक है। अब बोला कि पश्चात तान आलोक्य तय नियोग ही पठितम, और उन आलसियों को देख करके वो जो कौन है, वो जो नियोगी पुरुष हैं जिन्होंने आग लगाया था, जिन्होंने उन दोनों को बचाया है, वो मन में विचार कर रहे हैं, एक श्लोक पढ़ रहे हैं। अच्छा श्लोक, बहुत अच्छा श्लोक है, सुनिए क्या पढ़ रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आलसियों का कौन होता है भाई, इस संसार में सबका कोई ना कोई है, आलसियों का कौन है भाई। तो बता रहे हैं, बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा बता रहा है कि पतिरेव गति स्त्री नाम बाला नाम जननी गति नालसा नाम गति कच्चिद लोके कारुणिकम बिना। बता रहे हैं कि जो पति है, स्त्री जो है, जो विवाहिता स्त्री है, जिसका विवाह संपन्न हो चुका है, जो दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर चुकी है, ऐसी स्त्री के लिए उसका शरण, उसका गति कौन है, तो पति ही उसका गति है। यानी पति के अलावा उसके संसार में और कोई नहीं है। एक स्त्री, कैसी स्त्री, जो दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर चुकी है, जिसका विवाह हो चुका है, उसके लिए उसके पति के अलावा कोई गति नहीं है। यानी पति के अलावा वो कहीं नहीं जा सकती, समझ में आ रहा है। तो पति एवं यानी पति ही गति ही एकमात्र गति है स्त्री नाम, स्त्रियों का पति ही गति है। और जो बच्चे हैं भाई, छोटे बच्चे हैं, उनकी कौन गति है, तो बाला नाम जननी गति, जननी मतलब माता, बाला नाम यानी बालकों का, यानी छोटे बालकों का कौन गति है भाई, उनका देखभाल करने वाला कौन है, तो जननी। यानी जैसे पत्नी का देखभाल यानी स्त्री का देखभाल करने वाला उसका पति होता है, वैसे ही बाला नाम बालकों का देखभाल करने वाला उसकी जननी होती है, यानी उसकी माता होती है। समझ में आ गया। तो पतिरेव गति स्त्री नाम बाला नाम जननी गति, पतिरेव गति स्त्री नाम बाला नाम जननी गति, यानी पति ही गति स्त्रियों का है, यानी स्त्रियों का कोई देखने वाला है, देखभाल करने वाला है, उनको मतलब समर्थन देने वाला तो उसका पति होता है, पति के अलावा कोई होता नहीं है उसका। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद में बाला नाम जननी गति, यानी बालकों के जो छोटे बालक है उनका गति कौन है भाई, उनका देखभाल करने वाला कौन है, तो जननी है, यानी माता है। समझ में आ गया। यहाँ पे पिता नहीं लिखा, माता लिखा। क्यों, माता में करुणा भावना होती है, पिता में दया होती है, दया और करुणा में दोनों में बहुत भेद होता है। समझ में आ गया। तो बता रहे हैं, तो भाई आलसियों का कौन होता है भाई, दो का तो आप बता दिए, एक तो आलसी है, वो ना भाई स्त्री है और ना वो बालक है, ठीक है। आलसी का एक जाति ही अलग है। बता रहे कि ना आलसा नाम गति ही कच्ची, आलसियों का कोई गति ही नहीं है। कब नहीं है भाई, तो जब कारुणिकम बिना, यानी कोई करुणा युक्त व्यक्ति ना हो, कोई दयालु व्यक्ति ना हो, जो इन आलसियों को भोजन दे, वस्त्र दे, जीवन निर्वाहन करने के लिए कुछ अर्थ दे, पैसा दे, तो इनकी कोई गति नहीं है। तो आलसियों का ना अलसा नाम गति का चेत, आलसियों का कोई गति नहीं है करुणा के बिना। यानी कोई दयालु पुरुष अगर ना रहे तो ये आलसी ऐसे ही मर जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। समझ में आ रहा ना। तो ना अलसा नाम गति का चित, आलसियों का कोई गति नहीं है। लोके, इस लोक में आलसियों का कोई गति नहीं है, इसीलिए हमको आलसी नहीं होना है। कारुण्य कम बिना, करुणा के बिना इन आलसियों का कोई गति नहीं है। तो ऐसा हम क्यों करें जिसके द्वारा हमको किसी का सहारा लेना पड़े। हमें जब हमारे पास सामर्थ्य है तो हम खुद को ऐसा बनाएं कि हम दूसरे को सहारा दें। हम किसी का सहारे पे नहीं चले ना, हम किसी और को सहारा दें। समझ में आ रहा है। तो ना अलसा नाम गति काचित लोके कारुण्य कम बिना, यानी आलसियों का कोई गति नहीं है। यानी अगर करुणा यानी दयालु पुरुष रहेंगे तो ही उनके द्वारा ही इनका भरण पोषण आलसियों का होगा, उनके अलावा कोई इनका देखने वाला नहीं है, देखभाल करने वाला नहीं है। ठीक है। और बता रहे हैं कि पश्चातेषु, उसके बाद में क्या हुआ भाई, कथा तो कह रहे थे ना, बीच में तो श्लोक आ गया, कथा कर रहे हैं। तो भाई उनके बाद क्या हुआ, पश्चातेषु चतुर्षु अलसेषु, वो चारों आलसियों में ततोपि अधिकतरम वस्तु मंत्री दापयामास, और ज्यादा धन मंत्री ने उनको दिया कि भाई देव तुम तो क्या हो, 100% आलसी हो, 100% वाले आलसी हो तुम, इसीलिए तुम और ज्यादा ले जाओ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आशा करते हैं कि आज का पाठ आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। और इस कथा जो है, कथा सिर्फ सुनने के लिए और कान से बहिर्भूत करने के लिए नहीं होती है, बल्कि अपने जीवन में इसको उतारने के लिए होती है। तो आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। और पठन पाठन में ध्यान दीजिए। अगर विद्या रहेगी तो विद्याहीन शोभा नहीं देते हैं। तो रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा
विद्याहीनम न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुकाः। तो आप विशाल कुल में उत्पन्न भी हो जाइएगा, राजा प्रभु के घर में पैदा भी हो जाइएगा और विशाल रूप, अच्छा रूप होगा आपके पास, कितना भी सुंदर होइएगा, लेकिन विद्याहीनः न शोभन्ते, विद्या से हीन अगर आप हो जाइएगा तो आपकी शोभा कभी नहीं है। कैसे नहीं है? तो निर्गंधा इव किंशुकाः, जैसे किंशु का जो पुष्प होता है, जिससे रुई निकलता है ना, जनवरी फरवरी के, अभी मार्च के महीने में जो लाल पुष्प होते हैं जो पेड़ पे, जिससे रुई निकलती है पीछे से डंठल से, तो वो जो पुष्प कितने सुंदर प्रतीत होते हैं, कितने सुंदर दिखते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। पेड़ अगर रास्ते पे चलिए तो कहीं उसका वृक्ष हो तो नीचे रास्ते पे पड़ रहता है, इतना लाल लाल वृक्ष, इतना बड़ा बड़ा फूल होता है उसका, तो उस फूल का कोई महत्ता नहीं होती है, वो ईश्वर पे चढ़ाया नहीं जाता, कभी कभी उसको ईश्वर पे नहीं चढ़ाया जाता। क्यों? तो वैसे ही जैसे वो विशाल कुल संभवा है, इतना सुंदर है, बहुत सुंदर है, गुलाब से भी सुंदर है, लेकिन फिर भी उसको कभी पूजा अर्चना में प्रयोग नहीं किया जाता। क्यों? वैसे ही अगर आप विद्या से हीन हो जाइएगा तो विद्याहीनः न शोभन्ते, कैसे शोभा नहीं देता? तो जैसे निर्गंधा इव किंशुकाः, किंशु के पुष्प में जैसे गंध नहीं रहता तो वो शोभा नहीं देता। पुष्प का भाई महत्ता कब है? जब उसमें गंध हो, सुगंध हो। जब पुष्प में गंध न रहे तो उसकी महत्ता कभी नहीं है। वैसे ही अगर इंसान में विद्या न रहे तो इस इंसान की कोई महत्ता नहीं है। इसीलिए आप अधिक से अधिक विद्या ग्रहण करने में, माता पिता की सेवा में और अपने से बड़ों का आदर में अपना समय व्यतीत करें, अच्छे आचरण को सीखें। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। और पाठ से संबंधित कोई अगर ऐसी समस्या हो तो आप टेलीग्राम पे हमारे चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, आप अपना समस्या बता सकते हैं, आपकी समस्या को हमेशा सुना जाएगा और उसको समाधान किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।